ये जो शराब की बोतल चमन बहार ने मंगाई है हमारे यहाँ तो कहीं नहीं मिल रही। थैंक गॉड यहाँ के मिल तो गई। वैसे उस दिन उस लड़की ने कहा था कि वो भी यहीं कहीं ऐसी ही गली में रहती है। मिल ले क्या उसे, अगर घर पे हुई तो मतलब मिल भी लेंगे और थैंक यू भी कह देंगे, क्योंकि उसी के सलाह की वजह से हम अपने सिचुएशन से आराम से फाइट कर पा रहे हैं। हाँ पर ऐसे उसे ढूंढना मुश्किल होगा, किसी से पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप इसी गली में रहते हैं क्या? यही काम करते हो? हाँ क्यों? क्या आप किसी लड़की को जानते हो जो हमेशा बालों में फूल लगाती है, घाघरा चोली पहनती है, शायद यहीं कहीं रहती है? सांवली सी है, 5 फुट 7 इंच हाइट है, जो दिन का सुकून और रातों का नींद उड़ा लेती है। हाँ वही। हाँ वो उधर। थैंक्स। सत्यानाश हो इस लड़की का। हे भगवान, हमारी रसोई को अपवित्र कर दिया, हमारी रसोई में ये सब। हे भगवान, काहे चिल्ला रही हो आंटी? क्या हुआ है? ये क्या कर दिया तुमने? अरे आज घर में पूजा हुई है, इतना पवित्र दिन है, शुभ दिन है, त्योहार है, और तुमने। हे भगवान जी, आज का नहीं ना है, ये तो कल ही से इधर पड़ा हुआ है। अरे आंटी, अंडा ही तो है, काहे इतना उचक रही है? हाँ, वो आपका नकुल बाबू गया है ना हमरे लिए मदिरा और मांस लाने। वो जब लेकर आएगा तो आप क्या करेंगे? नहीं लाने देंगे, ना इस घर में ना रसोई में। हे भगवान, हमारी रसोई को अपवित्र कर दिया इस लड़की ने। कहाँ अपवित्र पवित्र लगाए रखा है? हाँ, तब से अब जो घास फूस खाता है वो पवित्र, जो नहीं खाता है वो अपवित्र। हम ऐसा नहीं कह रहे, जिसे जो खाना है खाए, लेकिन हम नहीं खाते। हमारी रसोई में हमारे कृष्णा जी का भोग लगता है, और ऐसी ही रसोई में तुम ये सब चीजें। नहीं तो चिमटा से खोपड़िया खोल देंगे। तब से चपड़ चपड़ किए जा रहा है, दिमाग का एकदम भरता बना दिया। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। तुम्हारे किसी भी तौर तरीके से लगता नहीं है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, समझे तुम? यानी कहाँ से ये सरफिरी लड़की हमारे घर में आ गई, जाहिल कहीं की। जाहिल है हम? हाँ जाहिल है। अभी बताते हैं तुम, अभी बताते हैं। अभी इस चिमटा को गरम करके तोरा मुंह पे रखेंगे हम, खोपड़िया को नारियल की तरह फोड़ देंगे, जान ले लेंगे तोहार। जो करना है करो, डरते नहीं है तुमसे हम। जान लेनी है जान ले लो, काट डालना है काट डालो, जलाना है जला दो, हम डरते नहीं है तुमसे। अच्छा, अब तो करके ही रहेंगे। ये चिमटा को गरम करके तोरा मुंह पे रखेंगे, तभी चपर चपर बंद हो जाएगा। नाम है हमरा चमन बहार, और ये चुनौती हमका है स्वीकार। अरे ये तो कविता ही हो गई। अब फिर रखते हैं। मेरा मतलब है चमन बहार जी, ये क्या कर रही हैं आप? देखिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, माँ भी बहुत परेशान है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आया वो क्या बोल रही हैं आपको। लेकिन अगर उनकी बात से आपको कोई भी तकलीफ पहुंचे, बुरा लगा, तो उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सयूरी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, माँ को माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आपकी माँ की उम्र की है, और शायद अगर आपकी माँ भी यहाँ होती तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती, है ना? माँ का बात किए हैं इसीलिए छोड़ रहे हैं, नहीं तो आज लिट्टी चोखा का चोखा इन्हीं से बनाते हम। समझा दीजिए, पहला बार है इसलिए छोड़ रहे हैं। फिर से गलती किया ना तो छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं। हमें माफ करना, हम तुम्हारी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन क्या करें,
ये सब हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। इतने सालों से हमने इस रसोई को अपने जान से भी ज्यादा संभाला है। इसे यूं बर्बाद होते नहीं देख सकते। समझती हूँ माँ, कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन आपको भी एक बात समझनी होगी कि जिंदगी इम्तिहानों से भरी हुई है, अलग अलग किस्म के। ये प्यार का, विश्वास का, हिम्मत का और सबसे बड़ा सहन शक्ति का। पता नहीं कृष्णा जी हमारी सहन शक्ति की कितनी परीक्षा लेने वाले हैं। कैसे देख सकेंगे ये सब? जिस रसोई में कृष्णा जी का भोग पकता है, उस घर में मांस पकते हुए नहीं देख पाएंगे। माँ, आप मेरा भरोसा कीजिए, पहले रोना बंद कीजिए। देखिए, हम इस घर में आ गए ना, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप जो नहीं चाहती हैं वो इस रसोई में बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, जो ये हो चुका है उसे तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, वादा मैं करती हूँ। इसलिए अभी आप जाइए, आप आराम कीजिए। मैं पूरी रसोई साफ कर दूंगी और उसके बाद आप गंगा जल छिड़क दीजिएगा। और जो मांस आने वाला है उसका क्या? माँ, क्या कहा मैंने आपसे? क्या मुझ पे भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा ना आपके घर में ना रसोई में, जो आप नहीं चाहती है। इतने अच्छे दिन पे हम घर वापस आए। मैं चाहती हूँ कि आप जाइए और कृष्णा जी को थैंक यू बोलिए और प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और जब तक नहीं होता ना माँ, तब तक हमें सतर्क रहना पड़ेगा, समझदारी से काम करना पड़ेगा। माँ, ये लड़की पागल है और हमें भी पागलपन से इसका सामना करना होगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। हम नहीं जीत पाएंगे माँ। शायद तुम सही कह रही हो। अभी आप जाइए, आराम कीजिए। मैं रसोई अच्छे से साफ कर दूंगी। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही थी माँ से, ये लड़की वाकई में पागल है और इसके जैसे ही पागलपन करके हमें ये लड़ाई जीतनी होगी। कैसी जगह है ये? मतलब यहाँ तो ना कोई घर है ना कोई दरवाजा। पूछे तो भी किससे पूछे? तो आके रास्ता खत्म हो गया। एक काम करते अभी हम घर चले जाते। अगली बार उससे मिलेंगे ना तो अच्छे से उसका एड्रेस पूछेंगे, फिर कभी आएंगे उससे। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कौन हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। कौन है तो? और उस लड़की को क्यों ढूंढ रहा है? हम उसके क्लाइंट हैं। आज बुकिंग थी हमारी। पूरी तैयारी के साथ आए। कहाँ है वो? बुला उसे। नहीं है, दूसरी चलेगी? नहीं चलिए, वही चाहिए। उसकी सर्विस इतनी आसानी से नहीं मिलती राजकुमार। पर हमारी बुकिंग थी, हमने एडवांस भी दिया है। बुकिंग थी और मुझे नहीं पता।
थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? खैर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसलिए मैं ज्यादा हैरान नहीं हूँ। उस लड़की को समझा चुका हूँ और तुम्हें समझा रहा हूँ। उसकी सर्विस कहाँ मिलेगी, किसे मिलेगी और कब मिलेगी, ये वो लड़की तय नहीं करेगी, उसका बॉस तय करेगा। ठीक है, फिर उसके बॉस को बुलाओ, उससे बात करते हैं। तुमसे ही बात कर रहे हो? तो तुम हो बॉस। ठीक है, बताओ कहाँ मिलेगी वो? जानती है इसे? कौन है ये? हाँ, क्लाइंट है। अच्छा, ये उस दिन वो भारी टिप दी थी ना, इसी ने दी थी। आज इसकी बुकिंग थी, इसलिए बाकी के क्लाइंट्स के पास जाने से मना कर रही थी मैं। सयूरी ने कहने के लिए कह तो दिया कि वो सब ठीक कर देगी, लेकिन हमें नहीं लगता वो कुछ कर पाएगी। उसने बस हमें तसल्ली देने के लिए कहा कि हमारी रसोई अपवित्र नहीं होने देगी। वो कैसे नहीं होगी अपवित्र? घर में अगर मांस पकेगा तो पहले तो वो हमारे जैसा ही खाती थी, जब तक घर के कागज उसके नाम नहीं हुए थे, लेकिन घर की मालकिन बनते पर निकल आए उसके। अरे शराब चाहिए उसे, और अपनी मनपसंद का खाना चाहिए। अरे घर तो पहले ही हथियार चुकी है, अब बच्ची कुछ मन की शांति भी छीन लेगी ये लड़की। पता नहीं इस लड़की से कब छुटकारा मिलेगा। यहाँ ये सब ऐसे ही चलता रहा ना बहू, तो हम यहाँ ज्यादा दिन ना रह पाएंगे, कह देते हैं हम। और हम तो कहते हैं तुम लोगों का भी इस घर में आने का कोई मतलब ना है, अगर उसकी मर्जी से सांस लेना है। कृष्णा जी करे उस लड़की की कोई इच्छा पूरी ना हो। हमारा घर बस वैसे ही चलता रहे जैसे सालों से चलता आ रहा है। उस दुष्ट लड़की की वजह से कोई बदलाव ना लाना पड़े। हम तो भगवान ही मालिक है इस घर का। अच्छे से डाल। मैं आपकी रसोई में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। भगवान करे जो हमने सोचा है, जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो, और चमन बाहर को कुछ ना पता चले। बस अब नुकुल जल्दी से आ जाए ताकि बाहर नाराज ना हो। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे, पता नहीं कहाँ रह गया है ये। बस हो गई तसल्ली? अब जल्दी जाने दो यहाँ से, क्योंकि बहुत वेट करा लिया तुमने। ऐसे कोई क्लाइंट को वेट कराता है? अगली बार ये सब नहीं चलेगा। चलो। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले पैसे की बात तो कर, पैसा दे और ले जा इसे। ओ तेरी, पैसे तो हमारे पास नहीं है, अब क्या करें, कैसे बचाए इसको? क्या हुआ राजकुमार, सर्विस चाहिए या नहीं? हाँ हाँ चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए? पर तुम पैसे पहले कब से लेने लगे? मतलब हमेशा सर्विस के बाद ही तो पैसे देते हैं ना, तो वैसे ही इस बार भी सर्विस के बाद पैसे दे देंगे। ये जानती है मैं, है ना? हाँ तो हमेशा की तरह पूरे पैसे मिल जाएंगे, बट काम होने के बाद। चलो। लगता है वो स्पेशल कस्टमर है तेरा, और जिंदगी में पहली बार किसी कस्टमर के चेहरे पे फिक्र दिख रही है। ये लड़की है ही इतनी स्पेशल, तो उसके क्लाइंट भी स्पेशल होंगे ना, है ना तू? और स्पेशल क्लाइंट का स्पेशल भाव 1 लाख दे और लड़की लेके जा। क्या 1 लाख? इतने क्यों? अगर कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तो रहने दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या? चल। 1 मिनट, हमारी बुकिंग थी, हमने एडवांस दिया है। बुकिंग तो तभी होगी ना जब दाम पूरा मिलेगा। भी इतने पैसे नहीं है हमारे पास, मतलब 1 लाख कौन साथ में कैश लेके घूमता है? बाद में दे देंगे हम। ठीक है, जब पैसे आ जाए तब आ जाना, और जब तक पैसे ना आए इसके आसपास भी मत नजर आना। चल। कहाँ पढ़ रहे हो इतना गौर से कि घर का कागज अपना नाम पे कैसे करना है? ओह नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, उसमें तो आपको महारत हासिल है ना।
हम तो बस वो लंदन वाली डील के पेपर्स देख रहे थे। बाहर ने हमसे कहा ना कि मतलब घर का काम ना करे और ऑफिस में मदद करे। देख रहे थे कि इसमें प्रॉफिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बाहर ने ऑफिस का जिम्मेदारी दिया, तो ईमानदारी से करना, ठीक है। और इतना याद रखना कि बाहर चाहे कितना भी भरोसा करे तुम पर, हमारा दोनों आँख हमेशा तुम पे बना रहेगा। सिर्फ झोल झपाटा करने का कोशिश भी मत करना। अरे कैसी बात कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे झोल झपाटा? आपने हमें इस घर में आने दिया, हमें यहाँ रहने दे रहे हैं, हमारे लिए वही बहुत है। बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, तहे दिल से। कहाँ मर गए सबके सब? हाँ? हमारा शरबत काहे नहीं आया अब तक? कहाँ है सब लोग? हमारा गला सूख रहा है, हमारा नारंगी पानी काहे नहीं आया है? अरे चमन जी प्लीज शांत हो जाइए। वो बस आ ही रहा होगा, मतलब कहीं रास्ते में होगा। पता नहीं नकुल क्यों नहीं आया अभी तक। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा ब्रांड बता दिया हो जिससे वो आसपास नहीं मिल रहा हो, तो उसे दूर जाना पड़ गया हो। क्या मतलब? वो ससुरा अभी तक सामान लिया भी नहीं है। हाय भैया, ऐसा काम मांग लिए हम कि तोहार देवर को बॉर्डर पे जाना पड़ा है। 1 ठो बोतल शरबत और 1 प्लेट चिकन ही तो मांगे थे, वो भी नहीं ला पाया। वो लगता है अपना नौकरी का पहला दिन ही अपना मालकिन को मार डालेगा वो। हाय भैया, अब खाना कब आएगा, कब बनेगा, हम कब खाएंगे, कब सोएंगे? देर से सोए तो हमरा आँख के नीचे काला गड्ढा ना पड़ जाएगा। बाबू जब हमरा वीडियो बनाएंगे तो काला गड्ढा दिखेगा ना। हमको कितना दूर तक का सोचना पड़ता है, और तुम लोग एक तो छोटा सा काम नहीं कर सकते। बुर्बक, सबको नौकरी से निकाल देंगे हम। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। देखिए, सब्र का फल मीठा होता है, तो आप थोड़ा सब्र कीजिए। और वैसे भी नकुल आएगा तो 15-20 मिनट में आपका खाना हो जाएगा रेडी। तब तक आप चाहें तो कुछ सैलेड वगैरह, फ्रूट्स काट दें। हाँ, बताइए क्या बना दूं आपके लिए? पीनट मसाला, सीजर सैलेड, रशियन सैलेड, ग्रीन सैलेड, जो आप कहेंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, वो सब खाएंगे तो पेट भर जाएगा उनका, तो फिर खाने की भूख ही नहीं रहेगी ना। हाँ सही बात है, इतना यमी फूड खाने के लिए तो भूख लगना जरूरी है ना। तो एक काम करो, ये सब मत बनाओ, नकुल बस आता ही होगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जैसे खाना रेडी होता है मैं आपको बुला लूंगी, है ना चमन जी? और तब तक हम क्या करें? नाचे। अरे बहुत अच्छा आइडिया है। तो एक काम कीजिए, आप नाचिए और हम आपका वीडियो बनाते हैं, म्यूजिक वीडियो टाइप्स। वो पिछली बार जो वीडियो बनाया था ना, उससे भी ज्यादा हिट होगा। एकदम अच्छे से शूट करेंगे, बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे आपको। बाहर अच्छी लाइट हो रही है अभी, बाहर चलते हैं, बाहर अच्छे से वीडियो बनाते हैं। आप तैयार होके आ जाइए। पक्का बाबू, हम तुरंत ही तैयार होके आ जाते हैं। आप तब तक ना अपना कैमरा वीमरा सब सेट कर लीजिए। हाँ? हम अभी आते हैं। थैंक यू कान्हा, तूने बचा लिया, वरना इतना बड़ा तमाशा करती कि सब घर वाले परेशान हो जाते। वो सब तो ठीक है, अभी तो उसको बिजी कर दिया थोड़ा वीडियो वगैरह के चक्कर में। लेकिन अगर थोड़ी देर तक और नकुल नहीं आया ना, तो इसे नहीं संभाल पाएंगे हम। पर ये नकुल है कहाँ?